वेलकम स्टडी ऑफ इन यूट्यूब चैनल। क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाने थे। ठीक है, तो सभी क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स मैथ की बुक में आज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपके वार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी को टिक कीजिएगा जल्दी से। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे चैप्टर आपकी प्रश्नावली एक जो है आपकी हट चुकी। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी प्रश्नावली आपकी हटी है यहाँ से, मतलब जो रिड्यूस सिलेबस में से, तो आपकी संख्या पद्धति हट गया है यहाँ से। और यहाँ पे आपका प्रश्नावली 4 भी हट गया है। और यहाँ पे आपकी जो है 5 और इसके साथ ही आपकी यहाँ पे प्रश्नावली 1 9। तो इन प्रश्नावली को छोड़कर सभी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करते हैं। चलिएगा, तो दूसरी प्रश्नावली में यहाँ पे निकाल लेता हूँ। जल्दी से सभी मैथ की बुक निकाल लीजिएगा और मैथ की बुक निकालने के बाद आप सभी टिक कर लीजिए। 100% वार्षिक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं आपके सभी। तो ठीक है, दूसरी प्रश्नावली हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक प्रश्नावली में से कुछ नहीं करना, दूसरी प्रश्नावली आपकी बहुपद से रिलेटेड है, तो बहुपद में आपको यहाँ पे चलेगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन बताऊँ आप टिक करते रहिएगा। टिक में चूंकि पहले ही कर चुका हूँ, समय बर्बाद ना हो आपका। तो देखिएगा 2.1 पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नहीं है और हैं, तो इसमें आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, इसको आपको ठीक है कर लेना है सभी को। इसके बाद में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी जहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा वहाँ आपको इसका गुणांक निकालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 35 घात के दो पद तथा यहाँ पे 100 घात वाले एक पदी का एक उदाहरण आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं सिंपली एक्स पे घात 35 लिख लीजिएगा, नहीं प्लस में आप और भी कुछ लिख लीजिएगा, दो पद यहाँ पे। और इस तरीके से आपको इनमें से प्रत्येक की घात बतानी। तो घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम बहुपद की घात मान लेते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। यहाँ पर रह के क्या नहीं, बगैर घात वाला, एक घात वाला और दो घाती और त्रिघाती को आपको वर्गीकृत करना है, ये भी आप कर लेंगे सभी। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा एक उदाहरण नंबर 4 का सवाल आपको करना है। पेज नंबर देखते चलिए, 40 पेज नंबर है यहाँ पे मैथ की बुक में। उदाहरण नंबर 5 भी आपको करना है यहाँ पे। इसके बाद जो 2.2 प्रश्नावली है उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इसका। देखिए पहले क्वेश्चन के आपको सभी कर सकते हैं, इसमें मान रखने हैं सभी में, तो इसमें आप सीधा सीधा रख सकते हो। इसके बाद में है अपना दूसरा, तो दूसरे क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे सेकंड करना है और तीसरे में से आपको फर्स्ट एंड सेकंड करना है। ये सभी इजी क्वेश्चन है, वैसे आप सभी को करना चाहें तो एक ही विधि से सभी हो जाएंगे यहाँ पे आपको। इसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए जो भी टिक कर रखा है मैंने यहाँ पे बी बना रखी है और इससे रेड पेन से, उनको आपको सभी को करना, अच्छे से देखते चलना। ठीक है, यदि बोल भी नहीं पाऊंगा मैं तो उस क्वेश्चन को भी आपको जो रेड पेन से बी बनी हुई है उसको करना है। तो इसके जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो इसको आप सिंपली कर लेंगे बराबर 0 रख के। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना आपको। थोड़े से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे, उनमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं यहाँ पे आपके लिए। तो उदाहरण नंबर 7 आपको करना है। पेज नंबर आपको दिख रहा होगा 45 है यहाँ पे। उदाहरण नंबर 7 करने के बाद यहाँ पे आपको भाज्य, मतलब जो भी आपका भागफल है और शेषफल वो ज्ञात करना है। ठीक है, भाग देकर। इसके बाद 2.3 प्रश्नावली पे आपको फर्स्ट का करना है। इसमें सेकंड वाला कर लेना, फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सेकंड इसका दूसरा भी है, तीसरा भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ए यहाँ पे एक्सरे ने से भाग देकर आप शेषफल, तो शेषफल प्रमेय का सीधा सीधा आप इसमें उपयोग कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। इसके बाद उदाहरण नंबर 12 है आपका 48 पेज नंबर पे। उसके बाद आगे चलते हैं हम, और आगे जैसे ही चलते हैं तो उदाहरण नंबर 15 हमें यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल टिक करा हुआ। तो आपको उदाहरण नंबर 15 करना है। इसके बाद 2.4 प्रश्नावली आती है, उसका पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहले को आपको किसी का भी देखिए x + 1 यानी -1, यहाँ पे x = करेंगे तो माइनस का 1 आपको इसमें सभी में रखना, तो आप रख सकते हो, बहुत ईजी है। इसके बाद ये आप यहाँ पे दूसरे का क्वेश्चन आपको तीसरा करना है इसमें। इसके बाद तीसरे का एक क्वेश्चन आपको चौथा करना है। k का मान आपको निकालना है, चाहें तो आप सभी को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड यहाँ पे यदि आपको सभी क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनको क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप। गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा यहाँ पे सेकंड और फोर्थ वाला। इसके बाद में आपको 5वें में से भी 3 और 4 वाला है, थर्ड एंड फोर्थ वाला करना है। उदाहरण नंबर आपको 17 करना है, यहाँ पे सीधे गुणा नहीं करना है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको पूरा मैथ यहाँ पे बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जिससे आपके लिए सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। बहुत सी कमेंट आप कर रहे थे। उदाहरण नंबर 20 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उदाहरण नंबर 20 आप कीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन टिक किया हुआ है यहाँ पे देखिएगा। तो मतलब 5 का आपका दूसरा और तीसरा पहले का है। उसके बाद में दूसरे का आपका यहाँ पे
दूसरे के जो सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना, सभी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, इनको आप सभी कर सकते हो। डायरेक्ट इसमें क्या करना है, आपको गुणनफल नहीं करना है, इनको आपको सर्वसमीका का प्रयोग करना है, ठीक है ना इनमें। तो इसके बाद आपको तीसरे का भी फर्स्ट आपको करना है, उसके बाद में चौथे का आपको फर्स्ट करना है, और यहाँ पे फिफ्थ वाला करना है। इसके बाद देखते हैं हम आगे, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका जो है आपका थर्ड है, सेकंड है, और इसमें आपका थर्ड भी है, ठीक है। इसके बाद में आप नहीं, यहाँ पे आपका 6 का सेकंड है और 5 का सेकंड है, और इसमें आपका 7 का फर्स्ट है, एंड यहाँ पे थर्ड भी है, ठीक है, चलेगा। और देखते हैं आगे, तो आगे यहाँ पे आपको यहाँ पे नवा क्वेश्चन करना है इसका। यूनिट 3 में से हमें यहाँ पे जो तीसरी यूनिट है उसमें से देखिएगा, करते हैं आगे। यहाँ पे 3.1 आप देख लीजिएगा, कुछ एक ही क्वेश्चन इसमें से आपको करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे निकलते ही यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही टिक किया होगा जो क्वेश्चन आपको देखिए वो आपको करना है। 3.2 का फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड भी है, ठीक है। इस तरीके से हमें आगे यहाँ पर चलेगा। जल्दी से आगे बढ़ते हुए 3.3 का फर्स्ट एंड सेकंड आपको करना है, दोनों ही क्वेश्चन इसमें हैं। उसके अलावा आप 4 प्रश्नावली हमको करना नहीं है, चूँकि ये हट चुकी है हमारे सिलेबस से अभी रिड्यूस में। तो इसके बाद 5 भी हट चुकी है, तो इसको भी नहीं करना है। इसके बाद 6 निकाल लीजिएगा जल्दी से। और 6 में आपको करना क्या है, यहाँ पे रेखा एवं कोण हैं, तो इसमें से आपकी देखिए न्यून कोण, और इन कोणों को आपको अच्छे से याद रखना है, कौन सा कोण कितने डिग्री का क्या होता है। 90 डिग्री का समकोण है, अधिक कोण आपका 90 से अधिक का, न्यून कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम का, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उदाहरण नंबर 1 आपको मिलता है सबसे पहले 6 प्रश्नावली पे, वो क्वेश्चन भी आपको करना है यहाँ पे। इसके बाद में आपको इसके उदाहरण के बाद में है 6.1 और 6.1 को आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। उसके बाद ही आगे बढ़ना है हमें। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा आप, जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 आपको यहाँ पे देखना है। उदाहरण नंबर 4 के बाद हमारी 6.2 आ जाती है, और इसका फर्स्ट एंड सेकंड आपको करना है, दोनों ही करना है। उसके बाद में आपको फोर्थ एवं फिफ्थ इधर करना है पेज पलटने के बाद, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे कुछ नहीं करना है इसमें, चलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 6.3 आती है। 6.3 का आपको फर्स्ट पहला वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आपको दिख रहा है, उसको टिक कर लीजिएगा जल्दी से बुक में। और इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन है, वो भी आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद में है और 7 प्रश्नावली आती है हमारी यूनिट 7। तो इसमें क्या है, यूनिट 7 में आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर फर्स्ट तो करना ही है, फर्स्ट उदाहरण करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको उदाहरण नंबर फर्स्ट है, और इसके बाद में 7.1 का फर्स्ट एंड थर्ड। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारा है यहाँ पे प्रमेय दी है 7.3, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इस प्रमेय को आपको करना है। और इस प्रमेय के बाद ही आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है छठवां उदाहरण आपको करना है। यहाँ पर टिक दिख रहा होगा आपको, 7.2 का आपको पहला करना है क्वेश्चन। इसके बाद पहले क्वेश्चन के बाद आपको 7वां और 8वां 2 क्वेश्चन इधर से करने 7.2 के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं अपनी जो प्रश्नावली 7.3 है उसका फर्स्ट एंड 5 पहला और 5वां आपको इसमें से अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पे आपको 7.4 का पहला करना है। 7.4 के पहले के बाद देखिए इन चीज़ों को भी आप याद रख लिया करो, जो सारांश दिया रहता है पीछे पार्ट का, उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको आप पढ़ लिया करो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और चतुर्भुज आते हैं हमारे 8 प्रश्नावली पे। चतुर्भुज में से हम जैसे ही देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें 8.2 प्रमेय, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको देखना है। उसके बाद क्या करना है, 8.5 आपको यहाँ पे देखना है। 8.5 यानी प्रमेय 8.5 है। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसको आपको देखना। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ, और नेक्स्ट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 8.1 का पहला और दूसरा दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद में 6वां सवाल और करना है इसमें से, बस। इसके बाद 6वां सवाल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम। ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे यहाँ टिक करा रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 आपको देखना, 179 पेज नंबर आप देख सकते हैं, 179। और यहाँ पे 8.2 का पहला देखना है, इसके बाद में 7वां देखना, ठीक है। बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। 9 प्रश्नावली आपको भूल जाना, क्योंकि आपकी ये हट चुकी है। तो 9 के बाद हम जैसे ही निकलते हैं आगे, और आगे बढ़ते ही हमें मिलती है प्रश्नावली 10। तो 10 प्रश्नावली पे है वृत्त। तो वृत्त में से हमें करना क्या है, यहाँ पे देखते चलिएगा आप।
तो वृत्त में हमें जैसे ही टिक मिलेगा आपको, इसमें फिलिंदा ब्लैंक है उनको हम बाद में करेंगे जब ओटी का टाइम आएगा। तो यहाँ पे 10.1 का वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करती है, बराबर कोण अंतरित करती है, आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इधर देखिए 10.2 में आपको पहला वाला करना है, ठीक है, पहला वाला करना है। उसके बाद 10.4 यानी क्या है, ये प्रमेय है। तो एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर समद्विभाजित करने वाली खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। और प्रमेय 10.5 यानी प्रमेय है ये आपकी 3 दिए हुए संरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाले केवल एक वृत्त है, तो इसको आप देख लेंगे अच्छे से। और वृत्त के 10.3 प्रश्नावली कई जोड़े, पहला करना है आपको, यहाँ पे जल्दी से टिक कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 10.4 का फर्स्ट है आपका और फिफ्थ है, पाँचवा, पहला और पाँचवा आपको करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। और यहाँ पे 10.11 ये प्रमेय का नाम है, चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना योग। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अब उदाहरण नंबर 4 आ गया इसका। उदाहरण नंबर 4 220 पेज नंबर पे आपको करना है इसके लिए। इसके बाद आपको 10.5 का आपको फर्स्ट करना है। फर्स्ट करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पाँचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना होगा। पाँचवा और करने के बाद ऐच्छिक आती है। अब 10.5 के बाद आपकी ऐच्छिक हमें परीक्षा की दृष्टि उपयोगी नहीं है, इनको करना नहीं है। 11.11 तो 11 प्रश्न वाली में रचना है, रचनाएं भी करनी है हमारे लिए। तो रचना करने के लिए सबसे पहले तो हमें 11.1 के कोणों के माप दिए गए, इनकी रचना करनी है, तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हम यहाँ पे चलिएगा, जल्दी से टिक कीजिएगा। यहाँ पे आपकी उदाहरण नंबर पहला उदाहरण 233 पेज नंबर पे आपको मिलेगा, उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 11.2 पहला दूसरा और पाँचवा, पहला दूसरा और पाँचवा 11.2 का, ठीक है। इसको टिक करिएगा अच्छे से, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं हीरोन का सूत्र यानी अध्याय 12 है। तो इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने, सूत्र तो आपको याद रखने ही है सभी, उसके साथ क्वेश्चन क्या करना, उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3 भी। और यहाँ पे 12.1 का आपको चौथा, पाँचवा और छठवा, 12.1 का चौथा, पाँचवा, छठवा अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। और आगे बढ़ते ही आपको 12.2 का एक आपका हवाई जहाज यहाँ पे मिल रहा होगा, उसको आपको करना है। एक कागज़ का हवाई जहाज बनाया राधा ने, तीसरा क्वेश्चन यानी। इसके अलावा आपको एक पतंग वाला करना है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन फर्श का डिजाइन है जो आपको करना है। इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली है आपकी 13 और 13 प्रश्नावली के कुछ फॉर्मूले हैं वो उनका याद करना ही है। उसके साथ में आपको पहला 13.1 का और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से करना है। और 5वां क्वेश्चन भी आपको इधर करना है 13.1 का 5वां, ठीक है। तो सुनते भी चलिएगा, अगर ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है कहीं पे कोई पेज तो आप देखिएगा। इसके बाद में आप 13.2 है तो 2 का आपको फर्स्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको 4th करना है, इसके बाद 7th करना है और 10th करना है, ठीक है। 4, 7 और 10 इधर से करना है, 260 पेज नंबर पे आपका। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे बढ़ते ही हमें उदाहरण नंबर 5 मिलता है 263 पेज नंबर पे, इसको करना है। एक शंकु की ऊंचाई के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद में आता है 13.3 और इसका पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां ये सभी आपको करने हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। गोला आ गया हमारा, गोले का आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड ये तो आप इजीली कर सकते हो, इनमें डायरेक्ट ही फॉर्मूले रखने हैं और आपके आंसर निकल आएंगे। तो इसके सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तीसरा, चौथा इनमें से करना है, छठवां करना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 11 आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां प्रश्नावली 13.5 का, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। इसके बाद आगे देखें अभी हम, तो आगे देखने पर हमें यहाँ पे मिलता है 13.6 का पहला सवाल और 5वां सवाल इंपॉर्टेंट के रूप में, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। और आगे बढ़ते ही आपको 13.7 का फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन हैंगे, हालांकि दोनों आप कर सकते हो, इजी हैं। और 3 और 4, 1, 3, 4 यहाँ पे करना है, 1, 3, 4 के क्वेश्चन। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें अर्धगोले मिलते हैं, गोले मिलते हैं कुछ। और 19वां उदाहरण आपको करना है 282 पेज नंबर। पहला आपको करना है 13.8 का और तीसरा करना है 7वां और 10वां भी करना है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे दिए, इनको सभी को अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। 14 प्रश्नावली आपकी सांख्यिकी की आ जाती है। सांख्यिकी में आपको यहाँ पे करने वाला क्वेश्चन आपको दूसरा है, उदाहरण नंबर 2। इसके बाद उदाहरण 2 के बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। 14.2 आती है, 14.2 का आपको फर्स्ट करना और सेकंड करना। हाँ, 14.1 का मैंने नहीं लगवाया है, शायद कोई सा क्वेश्चन नहीं है 14.1 में आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लगवाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14.2 हो गया। 2 का आपको एक और चौथा करना है, 5वां करना है और इधर 6वां भी करना है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। और आगे बढ़ते ही आपको आगे मिलने वाला है उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 आपको यहाँ पे सॉल्व करना। उदाहरण 7 करने के बाद
पेज नंबर अपना आता है आगे 306 और उदाहरण नंबर 9 यहाँ पे मिलता है आपको। उदाहरण नंबर 9 करना है। 14.3 का आपको फर्स्ट सवाल करना है, ठीक है ना। एक संगठन वाला आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में आपको दूसरा करना है, इधर से पेज पलट कर 308 पेज नंबर पे। दूसरे के बाद इधर आपको करना है 5वां, ठीक है। ये सवाल हो जाएंगे हमारे 14 प्रश्नावली में से। आगे बढ़ जाते हैं 14 के, और भी कुछ सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें आगे। तो यहाँ पे देखते हैं यदि, तो हमें यहाँ पे उदाहरण नंबर 12 मिलता है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों की लंबाई दी गई है यहाँ पे। उदाहरण नंबर 12 के बाद उदाहरण नंबर 14 है, आपको यहाँ करना है। 14 उदाहरण के बाद आपको आते हैं 14.4 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 1, 2, 3 क्वेश्चन सभी आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद में अच्छा एक क्वेश्चन और आप कर लेना है मेरी तरफ से, एक और लगा लीजिएगा टिक आप। चौथा इसमें बहुलक ज्ञात करना, तो इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। और 15 प्रश्नावली जैसे हम निकालते हैं यहाँ पे 15 प्रश्नावली, तो 15 का आपको सिक्के उछालने का चित्रपट वाले हैं सभी आपको यहाँ पे प्रायिकता से संबंधित। तो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 यहाँ पे पेज नंबर 330 तक आ गए हम। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते ही यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे आपको यहाँ बीजों के थैले वाले ये भी करना, उदाहरण नंबर 10 भी कर लेना, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 10 के बाद में 15.1 का पहला, दूसरा और इधर चौथा सवाल आपको करना है 15.1, और इसका 7वां सवाल भी करना है। इसके साथ ही हमारी पूरी प्रश्नावली जितनी भी थी सभी समाप्त हुई। क्लास 9th का मैथ आपका पूरा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने के लिए हैं ये। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।